हाय गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। और कैसे लग रहे हैं मेरे वीडियो आप लोग बताया कीजिए कमेंट्स करके। कुछ लोग नए भी जुड़े हैं मेरे वीडियो से, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किए हैं, अच्छा रेस्पॉन्स भी मिल रहा है। आई होप आगे मुझे और रेस्पॉन्स मिलेगा। अगर मैं अच्छे टॉपिक लाऊंगी, मैं टॉपिक भी नहीं लाती हूँ, मैं बस एक लाइफ के फैक्ट उठा के लाती हूँ जो सबकी लाइफ में होता है। कभी ना कभी इस दौराहे से सब लोग गुजरते हैं। बस वही चीज़ें, कुछ मेरे एक्सपीरियंस है, कुछ आस पड़ोस में देखा हुआ है, बस ऐसे ही हो जाता है थोड़ा बहुत। और मैं आपके सामने सब बातें शेयर कर लेती हूँ। तो आज भी ऐसा ही कुछ लग रहा है मुझे, ऐसा कुछ फील हो रहा है कि कुछ लोग होते हैं कि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती हैं, इतनी परेशानी होती है कि उन्हें कभी सुख मिलता ही नहीं है। दो राहे पे ज़िंदगी जिसे बोलते हैं ना, वो चीज़ ऐसी हो जाती है। इधर जाएं कि उधर जाएं, बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ये समझ में नहीं आता किसे चुने। क्योंकि किसी को वो छोड़ भी नहीं सकते और किसी को पकड़ भी नहीं सकते, उनको दोनों को साथ लेके चलना है। पता है ऐसे लोगों की लाइफ क्या होती है? एक रेल की पटरी। रेल की पटरी कहो तो साथ हमेशा रहते हैं, एक इधर एक उधर, बहुत लंबी दूरी तक तय करते हैं उनका रास्ता, हमेशा साथ रहते हैं और साथ रहकर भी वो साथ नहीं रह पाते। ऐसे लोग भी होते हैं इस दुनिया में। होते क्या हैं, एक सीरियल आया था पहले, कसौटी ज़िंदगी की। सही है, ज़िंदगी की कसौटी है, जिसमें अनुराग और प्रेरणा बहुत प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे, एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते थे और बट कभी साथ नहीं हो पाए। पर फिर भी उनके दिल में प्यार ख़त्म नहीं हुआ, प्यार हमेशा रहा। और प्यार ऐसा ही होता है कि किसी के दूर जाने से पास आने से ख़त्म नहीं होता। प्यार तो प्यार ही है। बट ये है कि ऐसे लोगों की लाइफ बहुत मुश्किल होती है, उन्हें समझ में नहीं आता कि वो करें तो क्या करें। ऐसी बात नहीं है वो पास नहीं आना चाहते, साथ रहना चाहते हैं, साथ मिलकर चलना चाहते हैं, साथ उठना चाहते हैं, साथ बैठना चाहते हैं, हर लम्हा जीना चाहते हैं, बट किस्मत में नहीं है। तो ये किस्मत भी कुछ काम करती है भाई। हम कहते हैं ना किस्मत कुछ नहीं होती, हाथों में जिनके लकीर नहीं होती उनकी भी किस्मत होती है। माना ऐसा होता है, बट जो भाग्य किस्मत होता है उसको भी मानना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम कितनी भी कोशिश कर लें, बट हमें जो नहीं मिलना है वो नहीं मिलेगा। और कभी कभी ऐसा होता है हम कुछ भी नहीं करें, पता नहीं कहाँ से सब कुछ मिल जाता है हमें। तो ये किस्मती तो है, किस्मती के तो सब खेल हैं, पता नहीं कब क्या हो जाए। इसलिए ऐसी ज़िंदगी भगवान दे किसी को ना। अच्छी नहीं होती दो राह पे खड़ी ज़िंदगी, कि हम दो रास्ते को चुन रहे हैं और दोनों ही हमारे लिए ज़रूरी हैं और हम कहाँ जाएं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। कई लोगों के साथ ऐसा होता होगा, बहुत लोग हैं ऐसी उलझन में जिन्हें घर वाले भी चाहिए और जिसे वो चाहते हैं वो भी चाहिए और वो किसी को नहीं छोड़ सकते। तो एक रास्ता मैंने पहले भी बताया था कि ऐसा होता है तो अपने पार्टनर को अपने घर ले आओ या फिर अपने घर वालों को उनके यहाँ ले जाओ। बट इसके अलावा भी बहुत परेशानियाँ होती हैं लाइफ में। ये ज़रूरी नहीं है कि यही लाइफ हो एक, इसके अलावा भी किसी की लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसको हम चाह के भी अलग नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल हो जाता है उन लड़ाइयों से लड़ना जिसका हमें अंत भी पता नहीं है और ये भी पता नहीं है हमारी हार होगी या जीत होगी। बस हम लड़ते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, मंजिल का भी पता नहीं है, रास्ते का भी पता नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। बस रास्ता है, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, पता नहीं कौन से रास्ते पे हमें कौन मिलेगा, क्या होगा हमारे साथ, कुछ नहीं कह सकते। तो होती है कईयों के साथ ऐसी ज़िंदगी भी कि रेल की पटरी वाली ज़िंदगी, कि साथ हैं, हम चल रहे हैं, एक दूसरे को देख भी सकते हैं, फील भी कर सकते हैं। बट ऐसे लोग पता है बहुत सच्चे भी होते हैं, क्योंकि जिनको फ्री में कुछ मिलता है ना उनको कद्र नहीं होती, और जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद कुछ मिलता है तो वो उसकी कद्र भी करते हैं। सोचो
किसी को यूं ही पार्टनर मिल जाते हैं, यूं ही उनकी शादी हो जाती है, यूं ही सब कुछ मिल जाता है, जॉब मिल जाती है, अच्छा पार्टनर मिल जाता है, पैसा मिल जाता है। और कई लोग ऐसे हैं, ना तो उनके पास माँ बाप हैं, ना कोई सपोर्ट है, ना ही पैसा है हाथ में, ना ही उनको कोई सक्सेस मिल रही है। भगवान ने ऐसे भी लोगों को बनाया हुआ है इस ज़िंदगी में। कितना बुरा होता होगा उनके साथ में, सोच के देखिए। फिर भी वो लोग जी रहे हैं, लड़ रहे हैं, अपनी लाइफ से हार नहीं मान रहे, एक उम्मीद पे कि कभी तो कोई दिन आएगा कि वो भी अपनी लाइफ जिएंगे। भगवान जी से ये शिकायत करना चाहती हूँ, भगवान जी क्यों उनको नहीं न्याय देते हैं? आप क्यों नहीं उनको भी जीने का एक मौका देते हैं? क्यों सबकी लाइफ में ऐसी कठिनाइयाँ बना रखी हैं आपने? सबको जीने का मौका दे दीजिए ना। क्यों सबकी परीक्षा लेते हैं? किसी को आप बहुत कुछ देते हैं, किसी को कुछ नहीं देते। किसी को आप तरसा देते हैं ज़िंदगी के लिए, और किसी को इतनी आज़ादी देते हैं कि वो खुल के लाइफ जी ले। नहीं होना चाहिए ना ऐसा। बट क्या ही कर सकते हैं हम? जो लिखा है किस्मत में उसे तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। पता नहीं क्या हुआ है गलती हमसे, क्या हमारी किस्मत में लिखा। ये कहते हैं ना, चिट्ठी हो तो हम पढ़ लें, पर किसी के भाग तो हम पढ़ नहीं सकते। कल क्या होने वाला है, कल क्या होगा, हम सोच ही सकते हैं, सपने देख सकते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसे कर लेंगे, हम इतनी मेहनत करेंगे, सब कुछ सोच सकते हैं, सपने भी देख सकते हैं। बट नहीं है किस्मत में तो नहीं होगा। हालांकि कई लोग बोलते हैं कि किस्मत विस्मत कुछ नहीं होती, हम कोशिश करते हैं, हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। कहना आसान है बट होना बहुत मुश्किल है। एक ये भी है कि पूरी किस्मत पे भी हम डिपेंड नहीं रहते, हम कुछ कर ही नहीं रहे और किस्मत पे डिपेंड होके बैठ गए कि किस्मत में होगा तो हो जाएगा। वो गलत है। वो चीज़ तो, उसके तो मैं भी खिलाफ हूँ कि हम बैठे हुए हैं, कुछ कर नहीं रहे, कर्म ही नहीं कर रहे और फल की इच्छा कर रहे हैं। कर्म करो तब फल की इच्छा करो। देना न देना भगवान के हाथ में है कि हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट एक कोशिश तो हम कर ही सकते हैं ना। हम कोशिश ही नहीं करें और हार मान लें, वो गलत होगा। हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए ज़िंदगी से लड़ने की, ज़िंदगी के हालातों से लड़ने की। कभी तो हमारी किस्मत पे भगवान को तरस आएगा, कुछ तो हमारे लिए सोचा होगा, या हमें ऐसे ही मरना होगा। ऐसा नहीं है, बट किसी किसी की किस्मत में होता ही है बहुत कुछ स्ट्रगल। बहुत बुरा लगता है ऐसे लोगों के लिए कि कई लोगों को देखते हैं ना, कहते हैं कि दुनिया में इतने गम हैं, मेरा गम सबसे कम है। हमें अपना गम लगता है बड़ा, बट हमसे भी ज़्यादा कई लोग दुखी बैठे हैं, पर फिर भी वो जी रहे हैं। क्योंकि ज़िंदगी है, हर किसी को तो एक जैसी ज़िंदगी मिलती नहीं है ना। भगवान ने किसी की किस्मत में खुशियाँ लिखी हैं तो किसी की में गम लिखा है। किसी को आसानी से खुशियाँ मिल जाती हैं, किसी को बहुत कुछ करने के बाद भी नहीं मिलती हैं। ऐसी किस्मत बना दी है भगवान ने, कुछ नहीं कर सकते। बट बस ये सोच सकते हैं हम कि भगवान ऐसा नहीं करना चाहिए यार। क्यों करते हैं भगवान जी? सबको एक मौका तो दो। बट ऐसा होता है, जिसका दिल होता है ना कि वो किसी के लिए कुछ करे, उसके पास वो होता ही नहीं है। और जिसका दिल नहीं होता उसको सब कुछ मिल जाता है। अगर भगवान जी ऐसा करते ना तो शायद आज दुनिया में इतने गम ना होते सबके पास, पर ऐसा होता नहीं है। गले में पता नहीं क्या हो रहा है। ऐसा होता नहीं है क्योंकि सब लोगों की अलग अलग लाइफ है, अलग अलग नेचर है, अलग अलग किस्मत भी है। बट अगर ऐसा हो जाए कि जिसके पास सब कुछ है वो थोड़ा थोड़ा सबको दे, और जिसके पास कुछ नहीं है उसे भगवान थोड़ा तो दे दे, कुछ तो मौका दे उसे, कहीं तो दे। हालांकि सब में कुछ ना कुछ गुण होते हैं, कहीं ना कहीं वो सक्सेस हो ही जाता है, बट फिर भी जो इंसान चाहता है ना वो उसे नहीं मिले तो बहुत दुखी होता है वो। बहुत हार्ट टचिंग फीलिंग होती है वो इंसान की कि दूसरा भी सुने ना तो रो दे।
ऐसे भी इंसान है इस दुनिया में, क्या किया जाए, कुछ नहीं कर सकते। बस उस टाइम हमें ये करना चाहिए कि हालात को छोड़ देना चाहिए, अपने किस्मत के हवाले कहो या भगवान पे छोड़ देना चाहिए। जो होगा ठीक होगा, जो हमारी किस्मत में वो तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। बस कोशिश करते रहना चाहिए, कोशिश में कमी नहीं आनी चाहिए। और अगर रोने का मन कर रहा है ना हमारा, तो हमें रो भी लेना चाहिए। क्या होता है कि रोने से हमारा दर्द हल्का हो जाता है, बट किसी के सामने नहीं रोना चाहिए। किसी के सामने रोने से तो हमारी मजाक ही बनेगी। मुझे भी कई बार बहुत रोना आता है, बट मैं रो लेती हूँ खुद ही अकेले। किसी को कहने से भी, किसी की ज़िंदगी में क्या है हम कुछ नहीं जानते। हर किसी की ज़िंदगी में बहुत कुछ छुपा होता है, किसी को देख के हम जज नहीं कर सकते उसकी लाइफ में क्या है। तो ऐसी लाइफ है, इसे ही ज़िंदगी कहते हैं, इसे ही बोलते हैं हम कसौटी ज़िंदगी की। ज़िंदगी की कसौटियाँ बहुत मुश्किल हैं और उससे हमें खुद लड़ना है, खुद के दम पे लड़ना है। कोई नहीं आता सहारा देने। बहुत कम लोग होते हैं जो एक दूसरे का सहारा बनते हैं और बिना किसी लालच के कर दे कोई, ऐसा तो कोई है ही नहीं। कुछ ना कुछ लालच जुड़ा होता है उसका। किसी को उससे प्यार का लालच हो जाता है कि नहीं ये ठीक है, इससे मैं शादी कर लूँ। किसी को कुछ लालच हो जाता है, धन दौलत का लालच हो जाता है, किसी को क्या कुछ ना कुछ होता है। बट बहुत कम लोग होते हैं जिसे कोई भी लालच नहीं हो और वो इसके इंसानियत के नाते हेल्प कर दे। बहुत कम लोग मिलते हैं। तो ज़िंदगी की कसौटियों से हमें खुद लड़ना पड़ेगा, खुद रेडी रहना पड़ेगा। ऐसी ही लाइफ है और यही ज़िंदगी है और यही कसौटी ज़िंदगी की है, जिसे कि हमें खुद लड़ना है। तो आज के लिए इतना ही। ये ज़िंदगी के कुछ पल थे, कुछ समस्या या फीलिंग, कुछ भी बोल लो आप, जो फील करता है इंसान, हर कोई फील करता है। आप भी फील करके देखना, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा। सबके साथ नहीं तो कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनकी लाइफ में उथल पुथल चल ही रही होगी, दो राह पे खड़े होते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता हम क्या करें। उनको शायद मेरा वीडियो ठीक लगे और ऐसे ही लोग शायद मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं। बट प्लीज़ मेरे पूरे वीडियो देखिए, आपको ज़्यादा नहीं, कुछ एक दो पॉइंट ऐसे ज़रूर मिलेंगे, उसमें आपको हार्ट टचिंग फीलिंग होगी, मोटिवेट भी होंगे आप, हार्ट टचिंग फीलिंग भी होगी और शायद ऐसा भी लगेगा कि ये जो बोल रही है ये शायद मेरी लाइफ में भी हुआ है। अगर ऐसा किसी के साथ हुआ है और किसी ने ऐसा फील किया है तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करके जाना और कैसा लगता है वीडियो वो भी बताना मुझे। और डेली की डेली एक नहीं, बहुत सारे कमेंट्स करिए, बताइए, हर चीज़ बताइए। मैं उन टॉपिक्स पे भी वीडियो लेके आऊँगी, आप मुझे बस बताते जाइए तो मुझे एक पॉइंट तो मिलेगा, तो मैं इस पे वीडियो बना दूँगी। तो आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को ऐसे ही देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत सारे कमेंट्स कीजिए। और जो भी नए आए हैं वो मेरे चैनल को एक बार देख रहे हैं तो पूरे वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।